मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हिंदी की प्रैक्टिस आप नियमित रूप से सोहन इंस्टीट्यूट पर लगातार देख रहे हैं और देखिए आपको जिस भी विषय की प्रैक्टिस मिल रही है सभी विषयों की प्रैक्टिस आपको क्रम से मिल रही है और इन सब की एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी विषयों की प्रैक्टिस आप क्रम से देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निशाचर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में दिया है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी में दिया है द्वंद्व समास और ऑप्शन डी में दिया है बहुब्रीहि समास। तो देखिए निशाचर में बहुब्रीहि समास होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सुपुरुष में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में दिया है तत्पुरुष, ऑप्शन बी में दिया है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी में दिया है कर्मधारय और ऑप्शन डी में दिया है द्वंद्व समास। देखिए यह प्रश्न आपके लिए एक चैलेंजिंग प्रश्न है। देखिए तत्पुरुष और द्वंद्व बिल्कुल नहीं होगा। देखिए कुछ लोग इसमें अव्ययी भाव समास के साथ जा सकते हैं लेकिन यह भी आपका उत्तर नहीं होगा। तो देखिए इसमें विशेषण विशेष का संबंध है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, कर्मधारय समास है इसमें। चलिए इस प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, इसमें विकल्प सी ही इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेशन किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है फ्रेंच, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी डच और ऑप्शन डी में दिया है चीनी। देखिए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप क्लास को जितना हो सकता है अपने मित्रों में क्लास को शेयर अवश्य करें और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए आपसे तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच, अंग्रेजी, डच या फिर चीनी। तो देखिए स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। आपके सुपर टेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में दिया है क्रोध, ऑप्शन बी क्रुद्ध, ऑप्शन सी क्रोधी और ऑप्शन डी में दिया है क्रोधित। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोध संज्ञा है। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी में दिया है क्रिया और ऑप्शन डी में दिया है अव्यय। देखिए आपसे पूछ रहा है कि प्रेम शब्द कैसा है, क्या वह भाववाचक है या फिर विशेषण है, क्रिया या फिर अव्यय है। तो देखिए प्रेम एक भाववाचक संज्ञा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में दिया है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी में दिया है नपुंसक लिंग और ऑप्शन डी में दिया है उभय लिंग।
तो देखिए दही जो है पुल्लिंग शब्द है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए, सी और डी तीनों नहीं होंगे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दही जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया और ऑप्शन डी में दिया है क्रिया विशेषण। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। ऑप्शन ए सामान्य भूत, ऑप्शन बी पूर्ण भूत, ऑप्शन सी में दिया है आसन्न भूत और ऑप्शन डी में दिया है संदिग्ध भूत। देखिए मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें जो है आसन्न भूत है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। देखिए आपके सुपरटेट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए आप नियमित रूप से क्लास में बने रहें और जितना भी हो सकता है अपने मित्रों में क्लास को शेयर अवश्य करें। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है शार्दूल, ऑप्शन बी अहि, ऑप्शन सी हिरण और ऑप्शन डी में दिया है कुरंग। तो देखिए मृगेंद्र का जो पर्यायवाची होगा वह जो है शार्दूल, ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तारणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए में दिया है सूर्य, ऑप्शन बी नाम, ऑप्शन सी युवती और ऑप्शन डी में दिया है नदी। देखिए यह प्रश्न जो है कई बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में और ऐसे प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़रूर होता है लोगों को। तारणी का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्वाचीन का सही विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए में दिया है नूतन, ऑप्शन बी नव्य, ऑप्शन सी में दिया है प्राचीन और ऑप्शन डी में दिया है नवीन। तो देखिए अर्वाचीन का सही विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्राचीन। अर्वाचीन का प्राचीन होता है, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। देखिए आप अपनी तैयारी नियमित रूप से जारी रखें, इस वर्ष आपको एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए में दिया है मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी में दिया है अर्धमागधी अपभ्रंश से और डी में दिया है पैसाची अपभ्रंश से। तो देखिए खड़ी बोली की जो उत्पत्ति है वह सौरसेनी अपभ्रंश से, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी में दिया है 3 और ऑप्शन डी में दिया है 2। देखिए अव्यय के 4 भेद होते हैं, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 4।
चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए में दिया है रूपक, ऑप्शन बी में दिया है उपमा, ऑप्शन सी में दिया है श्लेष और ऑप्शन डी में दिया है यमक। देखिए एक ही शब्द 2 बार रिपीट हुआ है और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर यमक अलंकार है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र के लिए एक शब्द होगा। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए में दिया है प्रतिवेदन, ऑप्शन बी ज्ञापन, ऑप्शन सी में दिया है परिपत्र और ऑप्शन डी में दिया है अनुस्मारक। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुस्मारक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राम पढ़ता है, यह वाक्य कैसा है? ऑप्शन ए में दिया है सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी में दिया है मिश्रित वाक्य और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राम पढ़ता है यह एक सरल वाक्य है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आसान प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि टस से मस न होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। टस से मस न होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया है कठोर हृदय होना, ऑप्शन बी अनुनय विनय से न पसीजना, ऑप्शन सी में दिया है जगह न बदलना और ऑप्शन डी में दिया है धैर्यपूर्वक सहन करना। तो देखिए टस से मस न होना मुहावरे का सही अर्थ होगा अनुनय विनय से न पसीजना। विकल्प जो है बी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ है। 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया है बहुत सुंदर होना, ऑप्शन बी दूर की वस्तु सुंदर लगना, ऑप्शन सी जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना और ऑप्शन डी में दिया है कृष्ण भक्त होना। देखिए 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ है जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्लास यदि आपको पसंद आ रही है तो आप अपने मित्रों में क्लास को शेयर अवश्य करें, जिससे कि यह लाभ जो है उन तक भी पहुंच सके। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए। देखिए आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है कुछ बेहतर करने के लिए, इसलिए आप जितना हो सकता है क्लास को अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कीलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कीलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है आपसे पूछ रहा है। देखिए हमने सभी पोर्शन को कवर करने की कोशिश की है, प्रत्येक भाग से हमने प्रश्न लिया है, चाहे वो रस हो, अलंकार हो, मुहावरा हो, लोकोक्ति हो,
चलिए फिलहाल इसमें कौन सा उत्तर होगा। ऑप्शन ए में दिया है वीर, ऑप्शन बी में दिया है शांत रस, ऑप्शन सी वात्सल रस और ऑप्शन डी में दिया है हास। तो देखिए, किला करे मैं नेह निहारूं, इन पंक्तियों में जो है वात्सल रस है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पे तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। देखिए, आपसे 20वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सत्यनारायण पांडे, ऑप्शन बी सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन सी में दिया है बालकृष्ण शर्मा नवीन और ऑप्शन डी में दिया है माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, क्लास आज आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जितना हो सकता है क्लास को अपने मित्रों में शेयर अवश्य किया करें। तो देखिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।